एक ही घर में 4 भाई हम होते हैं, तो चारों 4 तरह के होते हैं। कोई आईएएस होता है, कोई आईपीएस होता है, कोई चोर होता है। तो वैसे ही एनजीओ में भी है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वो भी ऑडियो मैंने सुना, वो भी किसी संस्था का ही ऑडियो है जिनका नाम सरिता जी करके है। ऐसा कुछ मैडम आपके सोशल मीडिया पे चिल्लाती हैं और चिल्ला कहती हैं हम समाज सेवा करते हैं, हम फ्री में करते हैं। तो हम उनका ऑडियो आपके माध्यम से सुनाना चाहेंगे कि कैसा समाज सेवा है भाई। आप डिमांड कर रही हैं, एक पीड़िता होता है ना कि खुद से आपको दे रहा है, ठीक है कि लीजिए मैडम आप मेरा अच्छा काम किए, लीजिए, लेकिन देखिए। हेलो जी मैम। 21,000 लगेंगे। 21,000? मैम हम लोग बहुत गरीब आदमी है, ठीक है। आप कह रही हैं 21,000, हम लोग 5,000 तक कभी जहाँ से देते तहाँ से दे सकते हैं। 5,000 में तो तेल भी नहीं होंगे, देवरिया बहुत गरीब है। और बताइए आप लोग गरीबी में नहीं सहयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे आप बताइए। गरीबी में सिर्फ हम अपने शरीर से जाकर सहयोग करेंगे, पैसे से संस्था सहयोग नहीं कर सकती। जिसका घर खुद शीशे का हो और दूसरे घर में कंकर मारे, कहाँ तक सही है? फिर उन्हीं का घर टूटेगा, उन्हीं का घर टूटेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो ये सब हो रहा है, चाहे रोशन रोही को तत्काल में ले लीजिए, किरण सिंह को ले लीजिए, आपको क्या लगता है इनमें? वो लोग का मैटर अब न्यायालय में चल रहा है, ठीक है, अब न्यायालय इस पे डिसाइड कर। लेकिन मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आए दिन लोगों का रेप होता है, जैसे कि रेप का मतलब फिजिकल रेप नहीं होता है। रेप का मतलब होता है राइटर गाने का रेप करता है, संगीत वाला वो तबला वाला तो उसका रेप, मतलब हर तरह से वहाँ रेप होता है। फिजिकल रेप तो होता ही होता है, लेकिन मेंटली और गाना या हारमोनियम जो भी होता है, सब चीज का वहाँ रेप होता है भोजपुरी इंडस्ट्री। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में सब चीज का रेप होता है। आप एक गाना है जो अपने पूरे परिवार के साथ सुन सकते हैं, ऐसे एक गाना बता दीजिए। पहले कुछ ऐसे होगा, कुछ गाने पहले का, मैं अभी की बात कर रही हूँ। अभी जितने भी लोग गाने ला रहे हैं वो गाना आप अपने परिवार के साथ सुन सकते हैं क्या? और कुछ मेरा ये मॉडल लोग से सवाल है कि आप लोग फील्ड में काम करने जाती हैं कि बेड शेयर करने जाती हैं? आप अपने टैलेंट से आगे बढ़िए ना। फर्स्ट टाइम उनके पास ऐसा बोला जाता है ना, तो उनको हाँ रोकना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। जो 5 साल बाद आके मीडिया में चिल्लाती हैं कि भाई मेरे साथ तो अन्याय हो गया, 10 साल रिलेशन में रहेंगी, बाप मेरे साथ तो हो गया, मैं तो इज्जत लूट गया। तो फर्स्ट टाइम जब इज्जत लूटता है तब आप कहीं नहीं आती है कानून के पास, तब कहीं नहीं आप मीडिया के पास आती हैं। तो यहाँ पे वो भी तो गलत है। आप कुछ दिन पहले एक लड़की है मथुरा की जो बहुत अच्छा गाना दिवाली पे गाई थी, राम आएंगे, क्या वो फेमस नहीं हुई? रातों रात वायरल हो गई थी। क्या अच्छे गाने गा के लोग वायरल नहीं होता है? भोजपुरी या मगही में कोई ऐसे सिंगर हैं आप लोगों की नजर में जो अच्छा गाना गाते होंगे? गुंजन सिंह तो अच्छा गाना गाते हैं, बहुत सारे हैं, कितना का नाम गिनवा, बहुत सारे भी गाते हैं, बहुत सारे कुछ नाम है ऐसे। हाँ, एक गुंजन सिंह भी है जिनका बहुत गाना अच्छा, कुछ हद तक हद तक अच्छा ही रहता है। और भी लोग हैं। अब हम नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप आए दिन सोशल मीडिया पे आप लोगों ने काफी ज्यादा चर्चा देखे होंगे किस चीज का, जो अभी फिलहाल में चल रहा है। एक तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो जिस तरीके से आप लोगों के सामने आ रहा है कि कभी उसका रेप तो कभी उसका बलात्कार तो कभी उसको उसने छोड़ दिया, कभी उसका उसने छोड़ दिया। और इन सबों का मामला जो है वो थाना पुलिस से पहले कहां चला आता है? एक एनजीओ है जिसका नाम है महिला विकास मंच, महिला पुरुष विकास मंच। इस तरीके का जो मंच खुला है वहां पे ये मामला सबसे पहले आता है। और उसमें किस तरीके से सपोर्ट महिलाओं का होता है या किस तरीके से सपोर्ट पुरुषों का होता है, उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूनम जी और गुड़िया जी। आज इन्हीं से चर्चा करेंगे कि क्या इन लोगों के मंच के द्वारा महिलाओं को रियलिटी में सपोर्ट मिलता है या पुरुषों को सपोर्ट मिलता है। कहा जाता है कि हम 1 रुपया नहीं लेते हैं और लोगों को मदद करते हैं। किस तरीके का होता है वो सब कुछ आज आप इन्हीं लोगों से जानेंगे। तो सबसे पहले मैम स्वागत है। आपका भी स्वागत है। कैसी है? अच्छे हैं, आप कैसे? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। और कहना ये चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने मुद्दे को उठाया है आपके सामने कि एक तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने आ ही रहा होगा। अभी तत्काल में वही के सुपरस्टार एक सिंगर कहे जाते हैं रोशन रोही जी, उनके भी मामले में आपके पास वो भी मामला आया और तमाम ऐसे मामले आते जैसे और भी मामलाएं सामने आती है। ये चीज विकास मंच से कहा जाता है कि हम किसी भी महिला हो या किसी भी पुरुष हो उसके साथ न्याय करते हैं, बिना किसी 1 रुपया लिए हुए सपोर्ट करते हैं। ये कहाँ तक सच है? देखिए, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पैसा नहीं लेती हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेती हैं, काम करती हैं। और जो सक्षम लोग होते हैं खुद से डोनेशन करते हैं तो लोग लेता है। कभी कभी उसी में कोई साथी निकल जाते हैं तो डोनेशन किया हुआ को दिखा देते हैं कि एनजीओ में लिया है। और कुछ ऐसी एनजीओ वाली है जो कि 21,000, 51,000, 1 लाख का डिमांड करती हैं। तो एक फील्ड में ना, एक ही घर में 4 भाई हम होते हैं, तो चारों 4 तरह के होते हैं। कोई आईएएस होता है, कोई आईपीएस होता है, कोई चोर होता है। तो वैसे ही एनजीओ में भी है।
एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वो भी ऑडियो मैंने सुना, वो भी किसी संस्था का ही ऑडियो है जिनका नाम सरिता जी करके है, ऐसा कुछ। वो मैडम आके सोशल मीडिया पे चिल्लाती हैं और चिल्ला कहती हैं हम समाज सेवा करते हैं, हम फ्री में करते हैं। तो हम उनका ऑडियो आपके माध्यम से सुनाना चाहेंगे कि कैसा समाज सेवा है भाई। आप डिमांड कर रही हैं, एक पीड़िता होता है ना कि खुद से आपको दे रहा है, ठीक है कि लीजिए मैडम आप मेरा अच्छा काम किए लीजिए, लेकिन देखिए। हेलो जी मैम। 21,000 लगेंगे। 21,000? मैम हम लोग बहुत गरीब आदमी है, ठीक है आप कह रही हैं 21,000, हम लोग 5,000 तक कभी जहाँ से देते तहाँ से दे सकते हैं। 5,000 में तो तेल भी नहीं होंगे, देवरिया बहुत गरीब है। और बताइए आप लोग गरीबी में नहीं सहयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे, आप बताइए। गरीबी में सिर्फ हम अपने शरीर से जाकर सहयोग करेंगे, पैसे से संस्था सहयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि संस्था चलाना ही बहुत बड़ी बात है। सुनिए इनका। इसीलिए आपका अगर काम है तो आप ही के पैसे लगेंगे, जाने में खर्च होते हैं, इस बात को समझिएगा। गाड़ी न फ्री में जाएगी, न ड्राइवर फ्री में जाएगा, न तेल फ्री में कोई देगा, न मेंबर फ्री में जाएंगे, इस बात को समझिएगा। तो आप लोगों ने इस ऑडियो को सुने और इसमें सीधा सीधा डिमांड किया जा रहा है कि 21,000 रुपए लगेंगे। जो पीड़ित हैं वो 5,000 रुपया देने के लिए एग्री हैं, लेकिन वहां पे 21,000 रुपए का डिमांड किया जा रहा है। तो ऐसे भी विकास मंच, जो महिला विकास मंच कह सकते हैं, नहीं विकास मंच का आप लोग नाम काट दीजिएगा, विकास मंच नहीं है, एक सरिता जी हैं। विकास मंच, महिला विकास मंच का नाम यहाँ पे कहीं भी तो आखिर सरिता जी इस तरीके से किसी से डायरेक्ट क्यों पैसे? और मैं आपको कहूंगी शुरू से स्टार्टिंग तक महिला विकास मंच के नाम इसमें एंट्री नहीं करनी है, उसको आप हटा दीजिएगा। ऐसा नहीं है, वो बहुत पुरानी एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट उसमें। तो सरिता जी भी चला रही हैं, उन्होंने तो एक मंच, महिला विकास मंच से निकल के गई थी, तो नहीं देख रहे हैं फ्री का, तो आपको सुना ही रहा, देखिए ना उनका संस्कार भी देखिए, दूसरे को संस्कार देती है। अपने ही संस्था के लोग आपस में लड़ झगड़ एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। और ये संस्था हाँ, ये दूसरे को एडवाइस देती हैं, सोशल वर्कर हैं मैडम जी। जिसका घर खुद शीशे का हो और दूसरे घर में कंकर मारे, कहाँ तक सही है? फिर उन्हीं का घर टूटेगा, उन्हीं का घर टूटेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो ये सब हो रहा है, चाहे रोशन रोही को तत्काल में ले लीजिए, किरण सिंह को ले लीजिए, आपको क्या लगता है इनमें? वो लोग का मैटर अब न्यायालय में चल रहा है, ठीक है, अब न्यायालय इस पे डिसाइड कर। लेकिन मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आए दिन लोगों का रेप होता है, जैसे कि रेप का मतलब फिजिकल रेप नहीं होता है, रेप का मतलब होता है राइटर गाने का रेप करता है, संगीत वाला वो तबला वाला तो उसका रेप, मतलब हर तरह से वहाँ रेप होता है। फिजिकल रेप तो होता ही होता है, लेकिन मेंटली और गाना या हारमोनियम जो भी होता है, सब चीज का वहाँ रेप होता है भोजपुरी इंडस्ट्री। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में सब चीज का रेप होता है। आप एक गाना है जो अपने पूरे परिवार के साथ सुन सकते हैं, ऐसे एक गाना बता दीजिए। पहले क्या होगा, कुछ गाने पहले का, मैं अभी की बात कर रही हूँ, अभी जितने भी लोग गाने ला रहे हैं वो गाना आप अपने परिवार के साथ सुन सकते हैं क्या? अच्छा, सिंगर लोग ऐसा क्यों ला रहे हैं, वजह क्या है? वजह क्या, सिंगर लोग अपने खुद को टीआरपी के लिए, क्योंकि गलत चीजें बहुत ज्यादा वायरल होता है, ठीक है, ये नहीं आप गालियां भी दीजिए तुरंत वायरल हो जाएगा। और कभी कभी हम लोग भी आवेश में आके कुछ ऐसे वर्ड को यूज कर लेते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, सही नहीं है, लेकिन होता है, परिस्थिति या कोई ऐसा रीजन होता है तो हो जाता है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन ऐसा होता है कि मेंटली सबका रेप होता है, फिजिकली रेप तो होता ही होता है। और कुछ मेरा ये मॉडल लोग से सवाल है कि आप लोग फील्ड में काम करने जाती हैं कि बेड शेयर करने जाती हैं? आप अपने टैलेंट से आगे बढ़िए ना जी, टैलेंट है तो आप आगे अपने बढ़ जाइएगा। क्यों सारी हीरोइन ऐसी थोड़ी है, कुछ लोग के कारण पूरा इंडस्ट्री गंदा है। तो कुछ लोग जो ऐसे करके और बेड शेयर करके जाते हैं या कुछ भी करके, नहीं करना चाहिए उनको। जब फर्स्ट टाइम उनके पास ऐसा बोला जाता है ना, तो उनको हाँ रोकना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। जो 5 साल बाद आके मीडिया में चिल्लाती हैं कि भाई मेरे साथ तो अन्याय हो गया, 10 साल रिलेशन में रहेंगी, बाप मेरे साथ हो गया, मैं तो इज्जत लूट गया। तो फर्स्ट टाइम जब इज्जत लूटता है तब आप कहीं नहीं आती है कानून के पास, तब कहीं नहीं आप मीडिया के पास आती है, तो यहाँ पे वो भी तो गलत है। तो यहाँ पे आपके पास जब ऐसा मैटर आता है तो आप उनको समझाती हैं? बिल्कुल, हम लोग काउंसलिंग करते हैं। और जो भी नए लोग हैं, जो भी भोजपुरी मगही में जाते हैं, तो उन लोग से मेरा यही है कि आप लोग टैलेंट से आगे बढ़िए। गंदा गाना, जैसे गंदा चीज रियलिटी बात है, गलत चीज आप बहुत जल्दी सीख लीजिएगा। तो आप अच्छा चीज को, गंदा चीज को साइड करके अच्छी चीजों पे फोकस कीजिए ना, अच्छा चीज धीरे धीरे बढ़ता है। और गंदा चीज होता है कि तुरंत ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो अच्छी चीजों पर कोई फोकस ही नहीं करता है। तो मतलब इसमें सिंगर की गलती है कि ऑडियंस की क्या कमी है? सबकी गलती है, यहाँ सिंगर की भी गलती है, ऑडियंस की भी गलती है। ऑडियंस सुनती है, सिंगर गाता है।
तो इसमें तो सीधा सीधा बात है ना कि ऑडियंस सिंगर लोग हैं वो उतना इन्वेस्ट करते हैं कि वो गाने करने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो वो कैसे आएंगे? अच्छा गाना गाता है तो ऑडियंस भी नहीं सुनती है। हम क्या बोले आपको? इसकी कमी किस? क्या बोले? ऑडियंस की भी गलती, ऑडियंस की, पब्लिक की। जो पब्लिक सुनती है उसकी कमी है। तो इसमें हम सिंगर लोग को या मॉडल्स लोग को तो नहीं दोषी ठहरा सकते? दोषी ठहरा सकते हैं, दोषी ठहरा सकते हैं। ये अच्छा गाना गाए ना तो ये लोग गलत गाना गाते हैं और पब्लिक वही पसंद करती है। उन लोगों अच्छा भी गाना गाते हैं। अभी जब आप बात चर्चा कर रहे अच्छा गाना गा सकते हैं तो रोड पे जब कीचड़ होता है तो आदमी कीचड़ से काहे बच के चलता है, उसमें हेल के कहीं नहीं जाता है। उसमें यही चीज ऑडियंस को क्यों नहीं समझ में आता? तो इसमें मॉडल से सिंगर क्यों नहीं सोचता है? अच्छे लोग हैं वो गाना नहीं सुनते हैं, जो कीचड़ ही है वो सुनते हैं गाना। अच्छा, जो मतलब अच्छे लोग हैं वो अच्छे गाने से सुनते हैं, अभी भी और अच्छे जो गाने इस आते तरीके हैं। के लोग हैं। अब कुछ दिन पहले एक लड़की है मथुरा की जो बहुत अच्छा गाना दिवाली पे गाई थी, राम आएंगे। क्या वो फेमस नहीं हुई? रातों रात वायरल हो गई थी। क्या अच्छे गाने गा के लोग वायरल नहीं हो रहे हैं? नाम मेरे को नहीं पता है, लेकिन बहुत अच्छा संगीत गाई थी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो गाना आप देखिए कि अभी तक हम लोग सुनते हैं, रोज एक बार सुन ही लेते हैं। तो अभी तो एक सिंगर है। तो मेरा सब जो भी अभद्रता भरी सिंगिंग करते हैं उनसे मैं नम्र निवेदन है कि आप रोज रेफ ना करें। बात है राइटर की गलती है जी। राइटर को अच्छा गाना लिखना चाहिए, उसके माँ बहन नहीं है, वो कैसे लिखता है? उसको लिखना चाहिए अच्छा अच्छा गाना, ताकि जो गायक है वो अच्छा गाए, और गायक को भी गाना चाहिए अच्छा अच्छा गाना। राइटर को बोले कि नहीं अच्छा गाना गा, मेरा भी बहन माँ सुनती है, बेटी सुनती है, तो गंदा गाएंगे तो गंदा ही सुनेगा ना। भोजपुरी या मगही में कोई ऐसे सिंगर हैं आप लोगों की नज़र में जो अच्छा गाना गाते होंगे? गुंजन सिंह तो अच्छा गाना गाते हैं। बहुत सारे हैं, कितना का नाम गिनवा, बहुत सारे फिलहाल भी गाते हैं, बहुत सारे कुछ नाम है ऐसे? हाँ, एक गुंजन सिन्हा भी है जिनका बहुत गाना अच्छा, कुछ हद तक सादा हद तक अच्छा ही रहता है। और भी लोग हैं, अब हम नाम नहीं लेंगे, विवादित हम हो नहीं जाता सुने है। हैं जो गंदा गाना। विवाद हो जाएगा, किसी सिंगर का पर्सनल नाम लेंगे तो विवादित नहीं करना है। क्यों नहीं? मतलब हमारे नज़र में है कि भाई कोई ज़्यादा अश्लील कुछ गाते हैं। अच्छा, कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं कि वो ज़्यादा अश्लील कर कुछ रहे हैं? मॉडल अच्छी भी है, कुछ अश्लील भी है, बट मैं नाम लेकर किसी को नहीं बोलूंगी। अच्छा, किसी का नाम टारगेट नहीं, मैं नाम टारगेट नहीं करूंगी। भोजपुरी और मगही को बस सुधार की जरूरत है। आप अच्छी चीजें लाइए। भोजपुरी हमारा बहुत अच्छा शब्द है, उसको आप असभ्य ना करें। अच्छा चीज से भी आगे आप बढ़ सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बढ़िएगा, लेकिन वो हमेशा के लिए हो जाएगा। आप जो चल रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं, खरगोश वाला चाल, तो आप बढ़िएगा जल्दी, लेकिन फिर गिर जाइएगा। आप खरगोश और कछुआ वाला रेस नहीं देखे हैं? खरगोश तो सोचा कि बाप कछुआ धीरे चलेगा और सो गया, तब तक कछुआ पहुंच गया। तो कछुआ वाला चाल चलिए ना। जाते जाते पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को क्या कहना चाहिए? पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को ही कहना चाहेंगे, जो आप रोज माँ बहन कर रहे हैं, जो सारी औरतों की इज्जत का धजिया उड़ रहे हैं, जो आए दिन गाना का रेफ कर रहे हैं, संगीत का रेफ कर रहे हैं, तो उस पर आप लोग रोक लगाए और अच्छी गाना लाए, ताकि ऑडियंस लोग भी अच्छी चीज़ों को सुने समझे। आप लोग सुनता है, आपसे सीखता है, तो गंदा चीज मत गाइए कि आप लोग गंदा चीज सुने। अच्छा गाइएगा तो अच्छा लोग सुनेगा। कुछ लोग तो समझ भी गए होंगे कि संगीत का रेप कैसे हो रहा है, तबले का रेप कैसे हो रहा है, म्यूजिक का रेप कैसे हो रहा है, या राइटिंग का रेप कैसे हो रहा है। बहुत लोग समझ गए, लेकिन बहुत लोग नहीं समझेंगे। तो नहीं समझेंगे तो उनको हम घर में जाकर समझाए, लेकिन मतलब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो ढीठ है, वो जानबूझ अच्छा के गाना जो गाएगा, जो अच्छे से तबला बजाना नहीं जानता है, अच्छे से म्यूजिक बजाना नहीं जानता है, अच्छे से गाना नहीं जानता है, उसी चीज को मैं रेप बोल रही हूँ। उसी की चीज का रेप? हाँ बिल्कुल, उसी का रेफ हो रहा है आजकल। गाना सब चीज तो देखते हैं, डिम डिम लाके कर देगा ना, हारमोनियम में सुर है ना ताल है, टाटा टाटा कर देता, हो जाता है। क्या है भाई, कम से कम संगीत को बचा के रखो। संगीत हमारी संस्कृति है, उसको तो बचा के आप लोग रखिए। तो जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे सिंगर हो, राइटर हो, म्यूजिशियन हो, या मॉडल्स हो, या गायक हो, जो भी हो, भाई इनकी बातों से कितना सहमत है वो आप लोगों तक वीडियो जरूर पहुंच रहा होगा, जरूर पहुंचेगा। तो आप लोग कितने इनकी बातों से सहमत हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। लोग होंगे वो सहमत होंगे, जो अच्छे नहीं वो नहीं सहमत होंगे। जी बिल्कुल सही बात है। तो जिनको समझ में आ गया होगा बिल्कुल सहमत होंगे, जिनको नहीं समझ में आया होगा वो भी अपना राय विचार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।